श्री रामचरण। आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना लेके आए हैं कि भगवान के श्री चरणों में हमारी प्रीति दृढ़ हो और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। वो तो है महाराज, वो तो आप में है। आप भगवान के नित्य दास हैं। जगत मंगल के लिए ही आप आए हुए हैं। जो भगवान के पार्षद हैं वो भ्रमण करते हुए जगत मंगल करते हैं। भूले हुए जनों को उनके असली स्वरूप की याद दिलाते हैं। जो हम भूल करके इस माया के नाटक को सत्य समझने लगते हैं और इसमें वो भूल करते हैं जो भगवत विमुख कर देती है, तो भगवान के पार्षद जन उनको चेताते हैं, सावधान, तुम इसलिए नहीं आए हो, तुम जिसलिए आए हो उसके विरुद्ध जा रहे हो। आप सही मार्ग का अनुसर, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। वो भगवत पार्षद पाखंड का नाश करते हुए सच्चिदानंद में स्थिति प्रदान करने के लिए वो भ्रमण करते हैं। या वो एकांत बैठकर संकल्प करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। आप तो भगवत पार्षद हैं। जो भगवान का पार्षद वो जगत मंगल के लिए आया हुआ है। हाँ, ये भक्तों की दैन्यता होती है कि वो मांगते हैं, दाता होते हुए भी वो उसी की मांग करते हैं। ये भगवत प्रियता होती है। जैसे भरत जी प्रेम समुद्र स्वरूप हैं और प्रयागराज जी से कह रहे हैं कि चार पदार्थ भना भना भंडारू, आपके पास तो धर्म अर्थ काम, महाराज मुझे ये तो चाहिए नहीं। यद्यपि मैं भीख मांगने का अधिकारी नहीं हूं, भरत जी कह रहे हैं, पर फिर भी अपने धर्म का त्याग कर मैं भीख मांग रहा हूं। क्या? मुझे अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान के चरणों में प्रेम। और जबकि वो प्रेम समुद्र है। हाँ, आरती काहन करे कुकर्मो, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, भरत जी महाराज कह रहे। तो ये भगवत पार्षदों का स्वभाव होता है। वो दैन्य भाव से भगवान की प्रियता में डूबे हुए वो प्रियता की चाह और करते हुए मांगते रहते हैं। यद्यपि वो प्रियता की मांग करके भगवान की प्रेम लक्षण भक्ति का स्वरूप प्रकाशित करते हैं। आप तो भगवत पार्षद ही है। सरकार, आपने ही सिखाया है, पूज्य गुरुजनों ने बड़ों ने सिखाया है जी कि जो भगवत प्रेम पथ है जी उसमें स्वार्थ और अभिमान ही बाधक है जी। और इस जगत को, ये जगन्नाथ की विश्व वाटिका को जी जो हमारे अपने अंदर इस राष्ट्र, ये तो साधना की भूमि, उपासना की भूमि है। जी यहाँ गौ माता, जी संत महापुरुष, ब्राह्मण देवता, सती माताएं, हाँ, जो हमारे दानशील निर्लोभी सत्यवादी, ये जो हमारे चरित्र के 7 स्तंभ हैं, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैः दानशीलैश्च सप्तवीर धारते मही। इसमें पहले ही स्तंभ को लेके हमने इस देश के, मैं 2-3 दशक से तस्करों से लड़ रहा हूँ। ये मेरे इंडियन आर्मी के अधिकारी इंटेलिजेंस से जुड़े हैं और इन लोगों ने, एक मेरे बड़े भाई आर्मी में थे, वो शहीद हो गए, इन लोगों के साथ में थे। तो कश्मीर से उनका पार्थिव शरीर नहीं आया। मैं काशी विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तब मैंने गंगा जी में लेके संकल्प लिया कि अब ये जीवन भी राष्ट्र है स्वाहा। बिल्कुल जी। तो परम वैभवन ने तुम एतत् स्वराष्ट्रम, महाराज जी उस विषय को लेके जो आज बीमारी और बुराई बढ़ती जा रही है देश के अंदर, इन चीजों को लेके ये पूरा हमारा राष्ट्रीय शत्रु संहारक एक संगठन है। जी जी। क्योंकि ये बाउंड्री पे तो खड़े रहे गरीब किसान मजदूर के बेटे, देश जी। के अंदर आ रहे हैं महाराज जी। तो देश का जो ये अंग्रेजी स्ट्रक्चर है, यही हमारे गाय को नष्ट कर रहा है, यही हमारे ब्राह्मणत्व को नष्ट कर रहा है, हमारे गुरुकुलों को नष्ट कर रहा है, साधुता को भी नष्ट कर रहा है। और ये जो इसमें महाराज जी जो हाइब्रिड सीड आ गया, जो हमारा आहार, जिसको आप बार बार कहते हैं, आहार शुद्ध सत्य शुद्धि युक्ताहार विहारस्य युक्तिष्ठस्य कर्मसु, तो आपकी सारी बात को लागू करने के लिए राष्ट्रीय शत्रु संहारक संघ ने बेल्ट कसी है कि जो हमारे देश के महात्मा है, यही हमारे देश के मार्गदर्शक होने चाहिए। ये जो अंग्रेजी व्यवस्था हम लोग झेल रहे हैं, जबरदस्ती गुलामी, मानसिक गुलामी, हाँ, इसके लिए महाराज ये 3 स्तंभ, सती संत और सूर, 3 समारत राष्ट्र को सती संत और सूर, और 3 बिगारत राष्ट्र को कपटी कायर क्रूर। तो कपटी कायर लोग कपटी कायर और क्रूर लोगों ने वहां पर एक जबरदस्त अपना वो
झंडा गाड़ रखा जी है कपटी, कायर और क्रूर, लेकिन ठेका ले रखा है कालनेमी की तरह हनुमान जी को दीक्षा देने का। जी जी तो महाराज जी बेल्ट कस लिए, जी जी ये किसान मजदूर के बेटे जी। और अपना ये परिवार है, हमें विश्वास है कि ये संत हमारा परिवार है। बिल्कुल सती संत और सूर एकजुट हो जाइए, बिल्कुल। तभी ये कपटी कायर क्रूरों को अपन ऑपरेशन कर पाएंगे, और अगर अपन इनके बहकावे में बैठे रहेंगे तो मुश्किल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें भजन बल काम करेगा ना। हाँ बिल्कुल, जितना हम भगवान का आश्रय और नाम जप ले अपने अंदर बलवान नाम का बल हमारे अंदर जब जागृत होगा, तो देखो संतों ने संकल्प बल का लिया है। ये अस्त्र बल से प्रवीण है और आप शास्त्र बल से प्रवीण हैं। शास्त्र बल और अस्त्र बल दोनों की जरूरत है। हाँ, जो मूढ़ हैं वो अस्त्र बल को जानते हैं, और जो थोड़ा विवेकवान है वो शास्त्र बल वहां काम कर जाएगा। मूढ़ के आगे शास्त्र बल नहीं था। ममता रतसन ज्ञान कहानी, और तो उसके लिए, और दोनों का अगर सही प्रयोग हो जाए तो निश्चित सुधार हो जाए, पर दोनों चाहिए। आपके श्री चरणों में एक ही प्रार्थना है जी, इस दोनों को, इस मतलब इस तुलनात्मक जो आपने बात बताई कि हमारे एक हाथ में गीता और एक में गांडीव। जी, गीता की सुनो तो जय जय जी, और नहीं तो गांडीव से सेवा तो नहीं। है बिल्कुल ठीक है। हाँ, अक्षरशः सत्य। तो महाराज जी अभी आपका एक तो किसानी का पूरा ढांचा, अपन किसान के बच्चे, हमने आपको सुना था उस दिन। जी जी, आपने कहा कि हम कानपुर क्षेत्र से किसान थे और सब बात बताई आपकी, मुझे बहुत पसंद आई। जी जी महाराज जी ये जो कृषि का पूरा हमारा कृषि जीवन, हम बचपन में जब पढ़ते थे तो कहते थे माँ मैं तो इंसान बनूंगा, राजा नहीं किसान बनूंगा। दुनिया जिसको मिटा ना पाए, दुनिया जिसको हटा ना पाए, दुनिया जिसको मतलब कृषि संस्कृति जो एग्रीकल्चर लाइफ स्टाइल है, जिसको भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया ने जी करके ब्रज संस्कृति को खड़ा किया, कन्हैया की गैया और दाऊ का हल। जी जी, महाराज जी दास ने बैल छुड़ाए हैं कसाईयों से, जो कोल्हू बनाए, और बेरोजगार लड़कों को वहाँ कह दिया कि कहीं नहीं भटको, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के गुजरात दिल्ली बम्बई, कोल्हू के इस बैल की ऊर्जा से तेल निकालो कच्ची घानी का, स्वास्थ्य के लिए अच्छा और बैल बचेगा। हम आपके दर्शन के बड़े अभिलाषी थे, सौभाग्य हुआ कि आपकी वीडियो मिले, आपने सेना के प्रति, सैनिक के प्रति जो व्याख्या करी है जी, हम बहुत एक संत की तरह अपने भारत के सैनिकों का आदर करते हैं। जब हमारे सामने उपस्थित होते हैं तो हम जितना संत का आदर करते हैं भगवान के भक्त का, उतने हम राष्ट्र भक्त का आदर करते हैं, क्योंकि वो अपनी तपस्या के द्वारा, ये तपस्या है, वो अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़े, वो हमारी राष्ट्र रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाकर हर जगह, वो तो आप तैनात ही रहे। तो हाँ, इसीलिए हम उनका सम्मान करते हैं और हृदय से, सच्चे दरबार की जय, हृदय से। इतना हमारे सैनिक गुरुकुल था लगा। जी जी जी, 15 सेकंड बस। जी जी महाराज जी, हम -डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के भी हमने कोई दुख महसूस नहीं किया। हाँ, लेकिन हम जब रिटायर होकर के अब देख रहे हैं कि हमारी गायों की दुर्दशा हो रही है और वो हमसे सहन नहीं। हाँ, बिल्कुल, हमने आतंकियों से गाय छुड़ाई है और हमने संगेल उजीना गौशाला में भेजी है, फरुखनगर गौशाला में भेजी। जी जी, हमें बड़ा सुख मिला, आप हमारे राष्ट्र के विषय में चिंतित है। आज हमारी समाज के सुधार के लिए हम अकेले नहीं है, हमारा परिवार है पूरा। महाराज जी ठाकुर जी का परिवार, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऐसे ही जो भूले हुए भाईजन हैं उनको जागृत कीजिए, उनके अंदर विवेक जागृत दृष्टि कीजिए। बनी रहनी चाहिए। महाराज पूर्वक कहते हैं भारत माता की जय जय जय, दंड मात्र दंड। महाराज जी, कशिश जी पूना से। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने एकांतिक वार्तालाप में बताया था कि जब मनुष्य किसी भी ऊंचाई पर